और ये तस्वीर आप देखिए इस वक्त महाराष्ट्र से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र की विधानसभा में इस वक्त सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी हैं, जो कि अजीत पवार की पत्नी भी हैं। और ऐसे में देखिए आज लगातार इस बात की अटकलें थी कि जो डिप्टी सीएम का पद खाली हुआ है आखिर उसको कौन भरेगा। उसमें कई सारी चर्चाएं उनकी बेटों को लेकर भी यहां पर हुई, पार्थ पवार को लेकर लगातार कई सारे नाम यहां पर सामने आ रहे थे, जो कि उनके बेटे भी हैं अजीत पवार के। लेकिन बाद में ये बात तय की गई कि सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, उनको ये पद दिया जाएगा। और आज विधायक दल की देखिए बैठक भी यहां पर होनी थी। विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाता और उसके बाद अब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। ऐसी खबरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। उत्तराधिकारी अजीत पवार का आखिर कौन होगा, इसको लेकर लगातार कई सवाल थे। लेकिन अब मुंबई में ये तैयारी वहां विधानसभा में कर दी गई है। आप देखिए तस्वीरें, उनका पूरा परिवार इस वक्त एकत्रित है। लेकिन खबरें ये भी थी कि शरद पवार और सुप्रिया सुले इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक नाराजगी भी शरद पवार के अंदर थी। शरद पवार ये चाहते थे कि अजीत पवार के रहते वो विलय हो जाता, लेकिन अजीत पवार जब सबके बीच नहीं रहे उसके बाद अब पार्टी के अंदर, एनसीपी के अंदर, अजीत पवार गुट के अंदर कुछ अलग ही तैयारी चल रही है। और शरद पवार का साफ कहना था कि कोई भी बातचीत यहां पर नहीं की गई उनसे डिप्टी सीएम पद को लेकर कि क्या सुनेत्रा पवार को ये पद लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसको लेकर कोई डिस्कशन परिवार के अंदर खाने बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि शरद पवार से, जो कि चाचा हैं, सुनेत्रा पवार के भी वो चाचा लगते हैं, अजीत पवार के भी वो चाचा थे, किसी भी तरीके से अब तक ये कोई बातचीत डिप्टी सीएम पद को लेकर नहीं हुई। और उसी को लेकर देखिए तनातनी भी अब लगातार हो रही है कि आखिर बातचीत क्यों नहीं हुई। क्या परिवार के अंदर सब कुछ अब भी ठीक है? लगातार परिवार ये दावे कर रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अजीत पवार खुद भी ये चाहते थे कि शरद पवार के साथ एक बार फिर से उनका विलय हो जाए। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, सबूत है, वो हाल ही में जो चुनाव यहाँ पर नगर पालिकाओं के हुए, महानगर पालिकाओं के हुए, उसमें कई सारे क्षेत्र ऐसे थे, पुणे, पिंपरी चिचवड़, जहां पर मिलकर एनसीपी और शरद पवार गुट की ओर से चुनाव लड़े गए थे। तब इससे अटकलें लग रही थी कि अब तो सब ठीक हो जाने वाला है। कई दौर की बैठकें भी यहां पर हुई, लगातार कई दौर की बैठकों पर चर्चाएं भी इसी बात को लेकर हुई कि अब आगे क्या करना है, क्या वाकई साथ आना है और फिर क्या किया जाए। और तब दोनों ने तैयार किया था, दोनों ने तय किया था। हमने वो तस्वीर भी आपको 17 जनवरी की दिखाई, जब एक बड़ी बैठक हुई थी और उसमें खुद अजीत पवार भी मौजूद थे, शरद पवार भी मौजूद थे। उससे पहले भी बहुत सारे डिस्कशन वहां पर हुए थे। लेकिन एनसीपी के अंदर भी आप देखिए दो धड़ यहां पर बन गए हैं। एक धड़ ये कह रहा है कि नहीं नहीं, शरद पवार के साथ वापस चले जाना चाहिए, और एक धड़ ये कह रहा है कि महायुति के साथ ही बने रहना चाहिए। ऐसे में बड़ी हलचल, सियासी हलचल इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम का पद महाराष्ट्र में अब चर्चा का विषय बन रहा है। कई मंत्रालय भी ऐसे थे जो अजीत पवार के पास थे, जिसमें कृषि एक मंत्रालय था, इसके अलावा वित्त मंत्रालय भी उनके पास था। लेकिन ये मंत्रालय अब किसके पास जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, डिप्टी सीएम पद अब धीरे धीरे स्पष्ट हो ही जाएगा। सुनेत्रा पवार जब शपथ ले लेंगी तो उनके पास तो ये पद चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो राज्यसभा सांसद हो रही हैं वहां का भी पद खाली होता हुआ यहां पर दिखेगा। फिर वो राज्यसभा सांसद का पद आकर किसे जाएगा, उसको लेकर पार्थ पवार का नाम सामने आ रहा है। पार्थ पवार, जो कि अजीत पवार के बड़े बेटे हैं, राज्यसभा की सीट सुनेत्रा पवार क्योंकि डिप्टी सीएम बनेंगी तो सीट खाली हो जाएगी, तो पार्थ पवार को वो सीट यहां पर मिल सकती है। लेकिन देखिए, अब सुनेत्रा पवार को एक तरीके से यहां बारामती से चुनाव भी लड़ना होगा। अब जब वो चुनाव लड़ेंगी तो वही प्यार जो अजीत दादा को यहां पर मिलता आया, देखिए दादा की जो उपाधि है उनको ऐसे ही नहीं दी गई। वहां का बच्चा बच्चा बारामती का उनको जानता है, उनके काम को समझता है, सेवक के रूप में वहां पर उनको देखा जाता है, क्योंकि जनता से वो जुड़े हुए नेता थे, वहां के कण कण से वो जुड़े हुए नेता थे। कृषि के क्षेत्र में वहां के किसानों के लिए, वहां के ग्रामीणों के लिए बहुत सारे काम अजीत पवार की ओर से किए गए थे, और इसीलिए उनकी जो ताकत है वो बारामती में साफ देखने को मिलती है। और आपने देखा भी किस तरीके से जब उनके अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा यहां पर निकाली गई थी तो पूरा बारामती उनके लिए उठ खड़ा हुआ था। और इसीलिए अब वही पकड़ जो अजीत पवार अपने विधायकों के बीच में रखते थे, अपने समर्थकों के बीच में रखते थे, बारामती के बीच में रखते थे, महाराष्ट्र में रखते थे, राजनीति में रखते थे, क्या वही पकड़ सुनेत्रा पवार रख पाएंगी या फिर नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको भी लेकर कई सारी अटकलें यहां पर थी। लेकिन जो सियासी हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखिए अब इसमें एक तरीके से शरद पवार नाराज तो हैं, क्योंकि सीएम पद को लेकर, डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई बातचीत उनसे नहीं की गई। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले, जो कि बहन भी है अजीत पवार की, वो और शरद पवार, जो कि अजीत पवार के चाचा हैं, वो बिल्कुल भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस बीच सुनेत्रा पवार के फैसले से शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, शरद पवार ने कहा है कि इस मुद्दे पर सुनेत्रा पवार से कोई बात नहीं हुई है और ये सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी का फैसला है। जिसके बाद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं।
तो ये भी एक खबर है। देखिए, उनके बेटे जो हैं वो उनके आवास पर पहुंचे, शरद पवार से बातचीत यहां पर की, उनकी ओर से की गई होगी, हो सकता है आमंत्रित भी किया हो इस डिप्टी सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और अभी ये फिलहाल जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, आप देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर में वहां पर सुनेत्रा पवार इस वक्त पहुंच चुकी हैं और विधान भवन से लाइव तस्वीरें हैं, क्योंकि आज उनको शपथ यहां पर लेनी है। उनके पति का जो पद था अब उनको यहां पर मिल रहा है और एक बड़ा कार्यभार भी, बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधे यहां पर आ जाएगी। किस तरीके से अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करेंगी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वित्त मंत्रालय उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद अजीत पवार के पास ही था, कृषि मंत्रालय भी उन्हीं के पास था, तो क्या ये मंत्रालय उनको दिए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले खबर ये भी थी कि इस बार का जो बजट है महाराष्ट्र विधानसभा का, वो खुद महाराष्ट्र के इस बजट को देवेंद्र फडणवीस खुद पेश करेंगे। तो क्या तैयारियां उसको लेकर भी हैं? आज जब वो शपथ लेंगी तो उसके बाद आगे क्या जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएंगी, इस पर भी लगातार अटकलें लग रही हैं। आज सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, तय किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा। और जो उम्र में आया है, इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। यानी इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर, क्या आप जो नाम लेते हैं मैं उनको जानता हूं। दोनों राष्ट्रवादी दलों का एक साथ आना अजीत पवार की इच्छा थी। शरद पवार ने स्पष्ट किया कि अजीत पवार की इच्छा पूरी हो, यही उनकी भी चाहत है। पवार के मुताबिक बीते 4 महीनों से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी और 12 तारीख को इसकी आधिकारिक घोषणा भी होनी थी। और वहीं शरद पवार के विलय वाले दावे पर सुनील तटकरे का एक बयान सामने आया। सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी के दोनों पक्षों में विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई और 17 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा हुई थी। एक तस्वीर हमने यहां पर आपको दिखाई थी, 17 जनवरी की तस्वीर है और उसको लेकर अटकलें लग रही थी कि विलय को लेकर, मर्जर को लेकर एनसीपी की बात हो सकती है। लेकिन अभी सुनील तटकरे का कहना है, जो कि एनसीपी के एक बड़े नेता भी हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि कोई बातचीत उसको लेकर नहीं हुई थी, लेकिन जो आगे चुनाव थे उनको लेकर रणनीति यहां पर तैयार की जा रही थी। देखिए, वहां पर जिला परिषद के चुनाव भी होने थे और इसीलिए बारामती जा भी रहे थे अजीत पवार उस वक्त जब ये प्लेन क्रैश यहां पर हुआ था। लेकिन तभी ये बड़ा हादसा हुआ और बड़ी हलचल पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में यहां पर देखने को मिली। और अब उनके अंतिम संस्कार के बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देखिए, अजीत पवार को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उनको नमन किया जा रहा है, उनको यहां याद किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, इसी विधान भवन में कभी वो खुद भी यहां पर आते थे और अपने मंत्रालयों का वहां जाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करते थे। लेकिन आज वो स्थान रिक्त है और इसीलिए जिस तरीके से आकस्मिक मृत्यु उनकी यहां पर हुई, उसके बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।